एक पगुआ दूध। अब दूध में अगर माछी गिर जाए तो क्या करत तुमोरे भाई? पगुआ भर दूध में माछी गिर जाए तो क्या करत? मन की बताओ, सिरा देत के नहीं? बोले महाराज दूध में माछी गिर गई, दूध सिरा दे। भाई माछी मई में गिर जाए तो मई को क्या करत? सिरा दे। सिरा देत के नहीं? बोले का है? बोले माछी गिर गई, खाने नहीं है। भाई माछी दूध में गिर जाए, दूध सिरा दे। भाई माछी अगर मई में गिर जाए तो मई सिरा दे। और आत्मा की बताइयो, भाई माछी अगर 5 किलो के घी के डिब्बा में गिर जाए तो क्या करत? फिर को घी सराऊ? सराऊ को नहीं सराऊ। तो बोले का है? महाराज फिर तो माछी ने कार के सरा दे, सरा दे। और अच्छा को घी सराऊ तो हमें बता दियो। और का हम सोच जीप लाए राजवास में धरी है, जितने डिब्बा हुए इकट्ठे करके बड़े भैया की जीप में धारे लाएंगे हैं? हमको फेंका तो राम धनी तो थोड़े जोर से राम धनी तो। माछी अगर दूध में गिर जाए तो अपन दूध सिरा दे, मई में गिर जाए तो मई सिरा दे। और भाई माछी अगर कहूं घी में गिर जाए तो घी नहीं सिराऊ। तो इतनी डबल जिंदगी जी रहा है करेंगे जी रहा है। इतनी डबल का बताएं, इतनी डबल राम धनी तो। एक बात खबर आ रही, कहो तो बताएं नरेंद्र बताएं। अच्छा बता कितनी डबल जी जाती? इतनी डबल जिंदगी जी जाते हैं जैसे अपनी बिटिया के लाजे अपनो दमाद गाड़ी पे घुमावे तो का कहने लगा तपन? अपनो दमाद बिटिया को रोज घुमावे, अच्छो घुमावे लुआ ले जाए, होटल में खावे लुआ ले जाए, अच्छो मिल के चले तो का कहते तपन? कहने लगा बिटिया के भाग खुल गए। इतने अच्छे लल्ला मिले हैं का बताएं? हमारी बिन्ना को तो 7 ही सुख हैं। अगर बिटिया के कह में दमाद बाप मताई में से नियारो हो जाए तो का कहते अपन? भाग खुल गए। इतने अच्छे हैं। एक दिन हमारी बिन्ना कहने लगी इतनी रोटी ने बना पे लल्ला कहने लगे आ जाई नियारे हो जा तुम तो। कहने लगा अगर बिटिया को मूड पिरावे और दमान दवाई ले आन देवे तो का कहने लगा? बिटिया के भाग खुल गए। इतने प्यारे लल्ला मिले हैं, बिटिया को मूड नहीं पिरा पाऊ और तत्काल रजवास दौरा थे दवाई को लगा कि नहीं करा मैं। इतने अच्छे भाग खुल गए। अच्छा बिटिया को दमांद घुमावे तो भाग खुल गए। बिटिया के कह में दमांद नियारो हो जाए तो भाग खुल गए। बिटिया की दवाई दमांद करवा देवे तो भाग खुल गए। और ऐसे आदो पूरो नहीं आदो अगर लड़का कर देवे तो फिर क्या भाग खुल गए। जे बहू को सही में मूड पर आवे, लड़का अगर एक डिस्परेंट गोली ले आके दे देवे फिर क्या भाग खुल गए। नहीं कहत का कहने लगा का कहत कछू कहिए बात ऊपरी कराए कछु जाना थे बे मूड बांध चली जे अस्पताल को दौड़ पारे कछु जाना थे ऊपरी कराए हैं। अरे राम राम है। बिटिया को दमान दवाई करावे तो भाग खुल गए और बहू को लड़का करा देवे तो ऊपरी कराए। जय डबल जिंदगी अपन को बर्बादिया करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया को दमाद घुमावे तो जो तुम्हारे घर में बहू बन के आई है कबूंगा अगर लड़का वो घुमावे लुआ ले या तो घुमा ले आन दे। अगर हम चाहत के बिटिया की दवाई दमाद करावे और बहू के लाजे कबू सिर दर्द होवे दवाई की होए लड़का ने लुआ ले जाए तो खुद कह दे बेटा तना करवा ले आएंगे तुम घुमा ले आओ हैं। क्योंकि जो दूसरे के घर की बिटिया तुम्हारे घर में बहू बन करके आई है उसका भी उतना ही अधिकार है। लेकिन हम चाहते हैं हमारी बिटिया तो चकाचक रेवे लेकिन दूसरे की बिटिया जो हमारे घर में आई है हमारी बहू को सास ससुर की रोटी ने बनाने पड़े बिटिया को अब बहू पूरा घर लेके चले। ये डबल जिंदगी बर्बाद कर देती है प्यारे। इसलिए याद रखना बिल्कुल एक बन करके जियो ये डबल जीवन बर्बाद कर देता है। आदमी बनकर के जियो कलयुग में अच्छे आदमी बनकर के जी लिए यही कोई कम नहीं है। भगवान कोई कहे ना कहे अवतारी कहे या ना कहे बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना। आज द्वारपाल कहने लगे ऐसे कहिया भगवान फिर रहे भगो यहाँ से। ब्रह्मा ने देखा ओहो ये तो बड़ी विचित्रता हो गई। नेत्र बंद करके देखा भगवान की स्तुति की भगवान ने क्षमा कर दिया। बोले जाओ ब्रह्मा कोई बात नहीं। इतने में 1 साल लग गई। 1 साल के बाद में इन्होंने ये बात बताई। ब्रह्मा जी के यहाँ 1 साल लग गई। इतने में लौट करके बताई। सुखदेव जी कहते राजन आज कन्हैया घर पर थे। बलराम जी से कहने लगे दाऊ भैया हम गौएं चलाने नहीं जा रहे हमारा मन है आज चलो यमुना किनारे खेलने चलते। तो यमुना किनारे खेलने को गए।
खेल खेल में गोविंद जी गए, यमुना में गेंद गिरा दी, यमुना में कूदे, कालिया नाग के यहाँ पर गए, तांडव गति मुंडन पे नृत्य बनवारी, एक एक फण पर हजार हजार चरणों का प्रहार किया और प्रहार करके कालिया नाग को नाथा। कालिया नाग से कहने लगे यहाँ हमारी गौएं आती हैं जल पीने, आप यहाँ से चले जाओ। कालिया नाग बोले सरकार गरुड़ मार देंगे। बोले अब कोई दिक्कत नहीं, हमारे चरण तुम्हारे ऊपर हैं, चरण देख करके गरुड़ जी नहीं मारेंगे। वहां से स्वतंत्र किया, लौट करके कन्हैया आए। यशोदा कहने लगी नंद बाबा से, बाबा अपने लाला को बड़ी दिक्कत होती है, हो ना हो किसी गुणी ब्राह्मण से कुंडली दिखवा लो। गर्गाचार्य जी ने कुंडली देखी तो कन्हैया की कुंडली में दो योग हते, एक था विषयोग, एक निसंतान योग। कन्हैया के ना बाल बच्चे न होते, और दूसरा था विषयोग, जहर से बार बार सामना। जैसे जन्म लो पूतना स्तनों में जहर लगा करके आई, थोड़े बड़े भाई अगासुर अजगर बन करके जहर से सामना हुआ, कालिया नाग हलाहल जहर से सामना। अंत में जब गए भी है, जो बाण चरण में लगा था उस बाण की नोक पर भी जहर था। इनके जीवन में विषयोग था कुंडली में, जैसे राजा रघु की कुंडली में था कि 7वीं भावर पर है वो लड़का मर जाए। बिल्कुल ध्यान देना, राजा रघु की कुंडली में था कि 7वीं भावर पर है वो लड़का मर जाए। सो मालूम रघु के पिताजी ने कर रहे थे ब्याह। एक दिन वशिष्ठ जी ने कही, बोले काय ब्याह काय नहीं कर रहे। वे कहने लगे सुनो, आप ही ने तो लिखा है कि 7वीं भावर पर लड़का मर जाए। वशिष्ठ जी कहने लगे अगर शादी नहीं की, शादी नहीं होगी, आगे संतानें नहीं हुई है, वंश यहीं रुक जाएगा। बोले तो बोले एक काम करो शादी करो। रघु के पिताजी कहने लगे गुरु जी ऐसो ब्याह का काम को के लड़का ही मर जाए। वशिष्ठ जी कहने लगे सुनो, हमारे हिसाब से शादी करो, तुम्हारा लड़का भी नहीं मरेगा और दिक्कत भी नहीं हुई है, अब वो योग भी कट जाए। बोले तो गुरु जी करवा दे, का बात बनी। वशिष्ठ जी ने रघु का विवाह करवाया। अच्छा पहले के जमाने में 7 भावरों में लड़का रेत तो आगे वो मोड़ी रेती पाछे, 7 भावरों में। लेकिन वशिष्ठ जी ने राजा रघु के यहाँ से कुछ भावरों में करो लड़का खुआंगे, लड़का खो कछु में करो 3 या 4 में, और कुछ भावरों में करो मोड़ी खुआंगे। और लड़का कितने में रेत, 3 में रेत के 4 में है। और देखो जो को हो गए हुए खबर कर लीजिए, अन्य भाई हुए भगवान करेंगे यार उसके बाद सबके हो जाएं। हमारी हम का बताएं खबर नहीं यहाँ है कि कितने में आगे यार तभी आओ में मुझ के दिन से गाय नहीं यहाँ। और का हम ये सो का करें अभी नहीं के भी आओ में विधि हर हफ्ता ही नहीं को कर नहीं राम धनी तो हाँ तो खबर कर लीजिए ना जो को जो पेड़ लड़का लिए तो 7 ही में, फिर शायद 4 में मोड़ी खुआंगे, 4 ही में मोड़ी जाएंगे। हाँ इनको भाव नहीं है मनो बताते हैं। हाँ जहाँ तक 4 में मोड़ी आएंगे 3 में लड़का आएंगे। चले आज जितने हो तो तुम्हारे खबर कर लीजिए मालूम कई लड़का खोकर आगे। चले लड़का कितने में आगे भाव, बोले 4 या 3 में। अब बोले मोड़ी, बोले इतने में। तो बोले सुनो जब 7वीं भाव पर है जब लड़का मर है, अब लड़का आगे हो गए कितनी भाई, बोले 3 या 4। अब बोले मोड़ी, बोले इतनी, तो दोनों को मिला के कितनी हो गई, बोले 4 और 3 7। सो दोनों की 7 हो गई मिला के, बोले हाओ। सो बोले 2 ही हो गए, पति पत्नी घरे ले जाओ। और लड़का आगे करके के भाव ने परी, बोले 3 या 4। बोले तो जब 7वीं भर है जब लड़का मर है, इनने एक मटका लाओ, अब वो ये सो बेदी पे हो घुमाउट गए। अब बस रघु के पिताजी कहने लगे गुरुजी आप जैसे ने तो आगे गुरुजी हरे मिले हैं विधि विधान से करावे बारे, और ने इतने विधि विधान से चेला मिले हैं। आजकल ब्याह हो विधि विधान से हो ही नहीं रहो भाई, ब्याह बचो 1 घंटा 2 घंटा को। अब वो भी फोटो खिंचा 4-6 घंटा खिंचने फोटो, और 2-3 बजे लड़का पहुंचो मड़वा में, और फिर महाराज खवास के कुर्ता तानत, महाराज जल्दी करो घर बाहर जल्दी करो। महाराज हरे भी कहते ये जल्दी तो पारो। हाँ जो खवास ने लाए चार कई वो है ध्रुप तारो दाए चार कई देख ली। अच्छा आत्मा की बताई कोई एक बात, जितनों के भी आ होगा उनसे पूछ रहा है का तुम्हारों को ध्रुप तारो दिखानो तू उतना को दिखानो ये कात को नहीं दिखानो उतना जल्दी कह दे था दिखा गाओ है उन्हें कहीं जल्दी देख ले। आजकल तो मालूम इतना होगा कहो
लड़का को ब्याह सगे को, अब बाप का घरे भगे आवे, बाप घरे भगे आवे, बाप से पूछो का है ब्याह में काहे नहीं रोके, अरे कहने लगे भूसा गले में डरो हमें तो का करें, हाँ मम्मा फूफा ब्याह में बैठे, बाप घरे भूसा रखा रहो, अब आप बोले क्यों महाराज जी ने का देखा भगे आओ, बाप भगे आऊंगे, मनो देखो बाप भगे से कितो नुकसान हो रहा हो, विधि विधान से न होवे में कितो नुकसान हो, तब बता रहे, बाप भगे आओ भूसा रखावे, अब मम्मा और फूफा को छोड़े आओ। अब जब महाराज ने साखो चार बोलो, ब्याह में साखो चार बोला, महाराज ने कही खेरे से खेरो, बताओ बेटा अपनो खेरो। अब लड़का को का पता खीरे को, अब मई बैठे थे फूफा दुनिया से टिके, फूफा से पूछी का इनको खेरो, फूफा कहने लगे हमें का पता, फूफा को उतना ही पता जे तूने कही, तो फूफा तुम बताओ कि जितना हमाओ ब्याह भाव तो ये पीपर की तरह रेतते, अब पीपर की तरह खीरो कहा, कही मम्मा तुम बताओ, मम्मा कहने लगे जितना हमने बेन को ब्याह करो तो उतना ये कुआ के रेतते, अब जी खेरे, अजोन को खेरे पता हते बेभागा घरे बहुत सारा खावी, अब कई गाय पापा कहाँ है गए तो बहुत सारा खावे गए, अब कई को बोल रहा हो, कई बोल तो दे उल्टे सूदे जैसे चाहे, महाराज ने उल्टे सूदे बोल रहा है खेरो ही उतना तो ब्याह होगा भगे आए। अब 6 महीना बाद फिरा थे, फिर बाप फिरा थे कज्ञा के कुंडली लाए, काय कहने लगो ये जितना से ब्याह भाव लड़का बहू की तो कई तान नहीं बैठ रही, वे तो भारी लड़ा तो कई तान नहीं बैठ रही, भारी लड़ रहा है, अब काय नहीं बैठ रही तुकतान, जोन चीजों से तुकतान बैठने थी ओदना रखाऊंगे तो भोसा, अब रख गो जीवन भर को भोसा। भाई शादी 7 जन्मों का बंधन है, इसलिए शादी विवाह विधि विधान से होना चाहिए। आचार्य गणों से कहो महाराज विधि विधान से करो, खूब अच्छो टेम लगाओ, खूब हम सब करेंगे, लेकिन डीजे पे नचवे में 6 घंटा डीजे वाले के लाजे 10,000 देवे में नहीं पड़ा, और पंडित जी को अगर 1100 देने पड़े तो खेल लगत महाराज लूट लाओ तुमने, जोन भावनों से जिंदगी चल नहीं, आध घंटा लग जाए तो कहीं महाराज जल्दी करो, सुबह भी कह देता भगो तुम। भाई विधि और विधान से होना चाहिए, आजकल ये चीजें भूल गए, सो बात मिला रही, वे कहने लगे आगे इतना विधि विधान नहीं होगा, वशिष्ठ जी कहने लगे तो सुनो आज से हम वरदान दे रहे, हमने जो बीरो मटका रघु के ब्याह में घुमाओ है, आज के बाद हम इस मटका को वरदान दे रहे, जिसकी शादी में ऐसे योग होंगे और जो पीरो मटका जे है अब वेदी पे घूम है तो उसकी कुंडली के ये दोषों का निवारण हो जाएगा। आज के बाद जो पीरो मटका हर ब्याह में जे है वो पीला मटका सबसे पहली बार राजा रघु के ब्याह में गाओ तो सो उस पीले मटका को नाम राजा रघु से मिलता जुलता पड़ा, उसका नाम पड़ा रघु आरा, रघु आरा, जिसके लिए आजकल अपन बुंदेलखंडी में रघुवारों के थे, और रघुवारा रघु के विवाह में पहली बार गया था, वरदान दे दिया, तो आज भी शादी में बेदी पे वो रघुवारों घुमाओ जात है, यही से ब्याह में रघुवारों जात कि अगर लड़का मोड़ी की कुंडली में कोनो योग होए न देख पाए होए तो वो रघुवारा दोष नष्ट कर देता है, इसलिए रघुवारा आज भी घुमाया जाता है। जैसे इनकी कुंडली में था ऐसे ही कन्हैया की कुंडली में विष योग। अब इनने का विष योग का काट क्या है? विष योग का काट सर्प का शत्रु है मोर, सैन्य का मोर पंख धारण करवा दो, सो मोर पंख इन्होंने धारण करवाया, कन्हैया मोर पंख धारण करने लगे। अब मोर पंख धारण करने के और भी कई कारण हैं, अभी हमने केवल एक कारण आपको बताया, कभी पुनः भेंट होगी तो कई कारण बताएंगे। आज कन्हैया बड़े आनंद से निवास करते हैं। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते ऋषिवार आज कन्हैया गौचारण करके लौटे, नंद बाबा यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। कन्हैया कहने लगे क्या कर रहे? बोले यज्ञ करेंगे, जल की वर्षा होगी, हरी हरी घास होगी, गौएं खाएंगी, खूब दूध निकलेगा, चकाचक रहेंगे। कन्हैया कहने लगे मतलब अगर अपन यज्ञ नहीं करेंगे तो अंदर वर्षा नहीं करेगा, दिक्कत होगी, क्या खाने नहीं मिलेगा? बोले हाँ। बोले ऐसा कुछ नहीं, आप एक काम करो, आप गिरिराज की पूजा शुरू करो। कन्हैया ने गिरिराज की पूजन शुरू करवाई। अच्छा गिरिराज की पूजा शुरू काहे करवाई? कई कई लोग बोलते हैं इंद्र की पूजा बंद कर दी। नहीं, इंद्र की पूजा बंद नहीं करवाई। इंद्र की पूजा अगर बंद कर देते तो आज यज्ञ में जो स्तंभ होते हैं 4 अंदर, उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र का स्तंभ होता है। अगर इंद्र की पूजा बंद करवा देते तो आज अपन क्यों करते? एक देवता दूसरे देवता की पूजा कभी बंद नहीं करता, लेकिन गिरिराज की पूजा चालू करवाई। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में गिरिराज जी को वरदान दिया था,
हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर के गए थे जब राम सेतु बन रहा था। जब तक पूरा बन गया, नलो नील ने बोल दिया अब पर्वत की जरूरत नहीं है। गिरिराज जी रोने लगे, बोले हमें काम में लो। राघवेंद्र सरकार कहने लगे अब जरूरत नहीं है, आप जाओ ब्रजमंडल में रहना। बोले सरकार हम कबे काम में आए हैं? बोले जाओ, द्वापर में जब हम कन्हैया बन करके आएंगे 7 दिन और 7 रात्रि तुम्हारी तलहटी में रहेंगे। ये वरदान दे दिया, जाओ ब्रजमंडल में रहना। गिरिराज जी आए, उसी दिन से गिरिराज जी को एक चीज का दुख रहा कि हम गए थे राम के काम में नहीं आ पाए। सो ने प्रण लिया, आज के बाद हम गिरिराज जी हम आज के बाद ब्रज 84 के बाहर रहने जे हैं। सो ब्रज 84 के बाहर गिरिराज जी नहीं जाते आए। हाँ, 2-3 चीजें कभी बाहर नहीं लानी चाहिए। एक, बनारस से गंगा को जलने ले आओ चाहिए घरे। एक गिरिराज का पत्थर ने ले आओ चाहिए। अब आप बोले क्यों कि बनारस से गंगा को जल काहे ने ले आओ? हरिद्वार से ले आओ, प्रयागराज से ले आओ, हर जगह से लाओ, लेकिन बनारस से मत लाओ। बनारस से गंगा जल काहे ने ले आओ? भाई बनारस में मरने वाले की होती है मुक्ति, ये वरदान है। अब बनारस से अगर अपन गंगा जल ले आए तो उस जल में भी कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं। अपन ने उस जल में जीव जंतु को ले आए, नहीं मालूम उन जीव जंतुओं ने कितने जन्म तक भजन किया, पुण्य किए, वो जाकर के बनारस की गंगा में उनका जन्म हुआ था। और बनारस में वे मरते तो उनका हो जाता मोक्ष, और अपन शिष्या में भर के ले आए घरे तो उनके मोक्ष में अपन बन गए बाधक। इसलिए बनारस से जल भर करके मत लाओ, दुनिया के अन्य जगह से जल ले आओ गंगा का, नहीं तो उन जीव जंतुओं के मोक्ष में अपन बाधक माने जाते। जितने भी बनारस में जन्म लिया जीव जंतु पशु पक्षी आदि ने, उन्हें नहीं मालूम कितने पेरियों तक कितने पुण्य किए हैं, कितने जन्मों तक। इसलिए और दूसरी बात, कभी भी गिरिराज जी का थोड़ा सा भी कंकड़ मत लाओ। गिरिराज जी ने प्रण लिया है कि हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, और जो हमें ले जाएगा उसको परेशान कर देंगे। और एक तिल रोज घटते हैं इसी सोच में कि हम राम जी के काम में नहीं आए। आज आप लोग कथा में सुनते होंगे कि 7 कोस की परिक्रमा, बहुत ऊंचे हुए, बिल्कुल ऊंचे नहीं है, पूरी परिक्रमा देना। कई जगह तो गिरिराज जी बिल्कुल समथल हो गए हैं, रोज एक तिल घटते हैं तभी से कि हम राम के काम में नहीं आ सके। आज भी एक तिल घटते हैं, घटते घटते गिरिराज कई जगह जमीन के बराबरी पर आ गए हैं। कहने का भाव, भगवान ने ये वरदान दिया था, सो भगवान ने कहा था कि हम आपके लिए जो है आएंगे। आज कन्हैया को याद आया, बोले चलो गिरिराज पूजन को। नंद बाबा कहने लगे हम चलेंगे, लेकिन एक निवेदन है। बोले का? बोले 3 शर्तें हैं। बोले क्या? पहली शर्त, हम पे विधि नहीं बना, पूजन विधि तुम्हें बतानी पड़ेगी। बोले ठीक। दूसरी, ऐसा नहीं चलेगा आंखें बंद करी पूजन हो गया, प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा। बोले ठीक। तीसरी, अगर इंद्र कुपित हो गया तो इनके लिए जो है गिरिराज जी के लिए रक्षा करनी पड़ेगी। बोले बिल्कुल। सबने तैयारी की, अनेक प्रकार के पकवान लाए और गिरिराज जी के पूजन में गए। अच्छा, गिरिराज जी के पूजन में कौन कौन से पकवान बने? सब गिरिराज जी के पूजन को जा रहे, अपन भी देखते हैं 56 भोगों में क्या क्या बना है। तो 56 भोग में क्या क्या बना, सब लेकर के गए। अपने किसी ने लिखा है कि बना क्या क्या है, कि ऐसी बनी जीव नारे कन्हैया की, ऐसी बनी रे जीव नारे कन्हैया की, ऐसी बनी जीव नारे कन्हैया की, ऐसी बनी जीव नारे कन्हैया की, ऐसी बनी जीव नारे कन्हैया ऐसी बनी रे जेब नारे कन्हैया की, ऐसी बनी रे जेब नारे कन्हैया।